सोने नमस्ते दोस्तों, मैं मालती सजवाण उत्तराखंड के कोटद्वार से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने नए ब्लॉग में और आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर रही हूँ मैं सुबह के लगभग 5 बजे से। और अभी जा रहे हैं हम लोग सोने के यहाँ। जैसा कि मैंने कहा था कि कल उसकी सांस भी ख़त्म हो गई हैं और कल तो फिर हॉस्पिटल से सीधा घर ही लाए और रात को शायद फिर मशीन में रखा होगा और आज फिर लेके जाएंगे, क्योंकि अभी सब उनके जितने भी मतलब रिश्तेदार हैं सभी पहुंच गए होंगे और कल उसके जेठ भी नहीं थे बोला घर में। तो अब हम लोग भी जा रहे हैं इधर से वहीं, मैं भी और भाभी की बहन है, दीदी है इधर से। तो दीपू आ गया था मतलब कल रात को घर, तो उसी के साथ जा रहे हैं मार्केट तक, या तो वो वहीं छोड़ देगा हमको, उसने फिर देहरादून जाना है। तो हम निकलते हैं इधर से, उसके बाद ही आएंगे फिर घर में। तो क्योंकि फिर बाद में लेके चले जाएंगे तो क्या फ़ायदा, जाके तो थोड़ा उनके दर्शन भी हो जाएंगे जाने से पहले। और रात से तो मौसम ठीक था और अभी सुबह लग गई है यहाँ बारिश। तो अब थोड़ी देर में निकलते हैं, दीपू नहा रहा है, उसके बाद चलते हैं फिर। अभी तक तो हो रही थी बारिश और अब थोड़ा रुक गई है। तो बाज़ार तक दीपू के साथ चलते हैं उसकी गाड़ी में। तो सुबह सुबह ऑटो भी नहीं मिलते, क्योंकि ऑटो भी 7-8 बजे के बाद चलते हैं, इसलिए हम अब दीपू के साथ जा रहे हैं मार्केट तक यहाँ से। और जमा सायाना पुरानी हो तो सोफा ऊपर निकाले बिहार भैया दागे नहीं है तो सोफा होते हैं दवाई जब साल करेंगे तो पलंग को छीन निकालना नहीं जीवा देखाने भाया दगड़ भाया दगड़ बने दगड़ कब फूल रहे पाओ उसका फूल है उसका फूल है ना जाओ रिश्तेदारी aku semela itu nih cuma
तो अब हम लोग वापस घर के लिए जा रहे हैं वहाँ से। तो दोस्तों सोनी के यहाँ से हम लोग घर भी आ गए हैं और अभी नहा धो के मैं अंदर आ गई हूँ। बाकी दीदी, रोशनी और माँ तो कल ही चले गई, तो माँ भी हमारे साथ आ गई है घर, क्योंकि उनके रिश्तेदार वगैरह भी आ गए थे सभी। और दीपू हमें वहाँ छोड़ के फिर सीधा देहरादून निकल गया। बाकी बहुत ही दुखद भरा माहौल हो रखा था वहाँ पे। जब हम लोग गए तो भीड़ भी काफ़ी हो रखी थी, उनके सभी रिश्तेदार और पड़ोस के भी सभी लोग थे, जेंट्स लेडीज़। बाकी वो सब भी रोने पे ही लगे हुए थे। सोनी, उसकी जेठानी, हस्बैंड, उसके जेठ और उसकी ननद, रौतेली, मतलब सभी पहुँच गए थे। और होता ही है, क्योंकि जब घर का मतलब मेन गार्जियन जो होता है वो ऐसे छोड़ के चला जाए तो दुख तो होता ही है, क्योंकि वो सब तो बच्चे ही हैं अभी। और उसकी सास ही थी उनके साथ, मतलब वैसे मतलब जो घर का बुजुर्ग होता है, तो ऐसे में दुख तो होता ही है सभी को। हमको ही हो रहा है क्योंकि अचानक ही हो गया है। मतलब इतनी अभी उम्र भी नहीं थी उनकी, उनसे ज़्यादा उम्र के तो मतलब मेरे माँ पापा ही होंगे, मतलब वो इतने भी नहीं थे। बाकी अब क्या करें, जहाँ पे ऊपर वाले ने लिखा होगा उसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। और तब हम लोग भी आ गए, क्योंकि फिर वहाँ ज़्यादा देर रुकना भी क्या करना था। और वो लोग फिर ऐसे रोने धोने पे लगे थे, तो हमने कहा हम लोग चलते हैं अब घर। और माँ ने कहा, क्योंकि माँ भी फिर खाती नहीं इधर, बोला मैं भी कल से ऐसी हूँ ना, कुछ पानी वानी भी नहीं पिया होगा। तो माँ ने कहा मैं भी सीधा घर ही आ रही हूँ। और अब वो लोग भी फिर अपना मतलब इधर उधर कुछ कर लेंगे, क्योंकि बच्चे भी हैं, उसकी ननद रौतेली उनके आ रखे हैं, छोटे बच्चे भी, उसकी जेठानी के भी, तो सभी है, तो उनके लिए तो कुछ बनाना ही है थोड़ा उन्होंने। तो अब मैं भी थोड़ा अपने लिए चाय वगैरह बनाती हूँ पहले। बाकी दीपू भी ऐसे चले गया था सुबह, उसने कहा मुझे जाना है, बोला देहरादून। तो थोड़ा उसके बाद फिर अब सीधा खाना ही बनाऊँगी। टाइम भी अब 10:30 11 बजने वाले हैं। तो हम लोग तो यहाँ से सुबह मतलब 5 बजे निकल गए थे। तो पहले चाय बना लेती हूँ अपने लिए।